अच्छा, तो मैंने एक्चुअली इस पर बात ही करनी थी। ये डेविल 786 जी का कमेंट है कि आई पर का लुच्चा बुला रहा है। एक्चुअली भाई मैं इतनी बात कहना चाहूंगा आपको कि वो बुला नहीं रहा है, वो सिर्फ आर कर रहा है, वो रोता है। क्योंकि ये जो इस तरह के डंगर है ना, इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये लोग हमारे साथ कभी डिबेट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते सामने से। लेकिन ये लोग अगर इस्लाम के ऊपर बात करेंगे ना, इस्लाम की तालीम लोगों को देंगे, तो लोग इनको जुतिया के चले जाएंगे। तो इनके पास व्यूज लेने का और अटेंशन लेने का, अटेंशन सीकर है साले सब के सब। इनके पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि ये एक्स मुस्लिम्स के नाम पे स्ट्रीम करे और उसमें भीख मांगे, व्यूज की, सब्सक्रिप्शन की और इस सब चीजों की। क्योंकि सब्सक्राइबर मोड लगा के रखते हैं, जब तक आप इनको सब्सक्राइबर नहीं करोगे तो इनका आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। वो हम भी लगा के रखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे ऊपर ये तोहमत लगाते हैं कि ये सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए काम करते हैं, जबकि खुद वही हरकतें कर रहे हैं। हम एक्चुअली इस चीज पर इल्जाम नहीं लगाते। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अभी जो है वहां पर मेरे नाम की एक आईडी है, जिसको मैंने एक दिन नोटिस भी किया था अपने चैनल के ऊपर। मैंने कहा था कि आपने एग्जैक्ट वही नाम लिखा हुआ है, पैरोडी वगैरह लिख लीजिए नाम के आगे। आपको याद है छामृत्यु भाई? जी जी जी। हाँ, तो वो आईडी जो है वो वहां पर एक्चुअली उस तरह के नाम वाली एक आईडी, वहां पर मेरे नाम से कोई कमेंट किया है वहां पर। तो वहां पर वो एक सिलसिला चढ़ गया, तो मुझे किसी ने अभी मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो मैं वहां होकर गया, और जब इनका ये चैट आया तो तब मैंने देखा वो एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वहां पर कुछ चीजें मैंने मैंने देखी। वैसे मैं इन लोगों को जो है ना फ्री की पब्लिसिटी और वो देना नहीं चाहता एंटरटेन। लेकिन वहां पर कुछ एक इम्पोर्टेंट मतलब एक बात हुई है, एक शख्स है जिसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा बुरा बोलना नहीं चाहूंगा। हालांकि ये जो है ना वो बहुत घटिया घटिया बात कर चुका है, ये वाला आदमी, ये जो अपने आप को एक सिंधु इब्राहिम अंसारी कहता है। तो ये एक्चुअली वहां पर डिबेट का चैलेंज दे रहा था, वो आईडी के कमेंट्स देख करके। तो तो इसके लिए मैंने एक्चुअली खोला, लेकिन ये जो डंगर है ना ऊपर वाला, इसने वहां पर कुछ और बात कही और फिर वही अपना आर करना शुरू कर दिया। तो मैं इसको रिस्पॉन्ड दूंगा, मगर मेन पर्पस जो है मेरा वो ये एक्स सिंधु ये इब्राहिम करके जो है ना, इस बंदे के बारे में है। तो इस बंदे का कहना क्या है, पहले चलिए सुन लेते हैं क्या कहना है। उसके ऊपर में आप उनसे जाके बात कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दिया आपको। अच्छा, जी वो शायद छमिया आ समीर गई इधर नीचे। क्या समीर समीर कमेंट कर छमिया। रहा है। जी। चमीर, हाँ क्या बोले, चमार। चम्मा चम अच्छा भाई देखो, चमीर बोलो चमार बोलो, और फिर तुम जो है ना एक तरफ ये रोना धोना करते हो कि हिंदुइज्म है, कास्टिज्म है और ये और वो है। जबकि तुम्हारी अपनी खुद की लैंग्वेज ही है, और तुम्हारी खुद के अंदर, तुम्हारे अंदर ये नफरतें हैं जिसको तुम खुद बोल करके साबित कर देते हो। तो वैसे तुम अगर मेरा नाम बिगाड़ ही रहे हो, तो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि गोरिल्ला की शक्ल के पहले तूने कभी जिंदगी में अपना चेहरा अगर आईने में देखा होता, तो दूसरों के ऊपर जो है इस तरह की बात ना करता। और मेरे मुझे रोस्ट करने की नाकाम कोशिश करके तुम लोग बहुत बड़ी गलती में फंस जाओगे। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एक चैनल इसीलिए रिएक्शन चैनल कह करके जो बनाया ना, वो तुम जैसों की जी मारने के लिए ही बनाया है। तो गोरिल्ला की शक्ल के तेरे बाप दादा और आबा अजदाद शायद उस एरा से, जिसको मेरे ख्याल से पाषाण युग कहा जाता है ना, अच्छा मृत्यु भाई, स्टोन 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 एज, हाँ स्टोन एज। स्टोन एज। तो तेरे जो बाप दादा थे, एक्स हिंदू, सो कॉल्ड एक्स हिंदू, वो शायद स्टोन एज से ना इवोल्व ही नहीं हुए, और तू वैसा का ये वैसा ही ये रह गया। ये तो स्टोन एज वाले बाद के कंडीशन में जो तुषार युग था ना, जब जो है जो हमारे पूर्वज थे उनके पूरे बदन में जो है मतलब रुए, मतलब लोम आ गए थे, तो बाल हाँ आ गए थे। तो ये उनमें से, इसको देखिए अच्छे से, जैसे जी जी। मुंह के अच्छा, बीच में मेरा एक कहना जो है ये है, अच्छा मृत्यु भाई, अच्छा जी। मृत्यु भाई, मेरा कहना ये है कि जब ये, अगर ये पहले एक्स हिंदू था, मतलब मुस्लिम नहीं था, और तब इसका चेहरा अगर नॉर्मल प्लेन हुआ करता था, तो किसी हद तक ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ हुआ शायद लगता भी हो, या लगता भी हो कि ये होमो सेपियंस से जो है वो ह्यूमन बन चुका है। लेकिन जब से इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया और उसने फिर से वापस प्यारे रसगुल्ला की वो सुन्नत जो है वो अपने चेहरे के ऊपर लपेट ली, भाई तब से तो वापस ही इस आदमी की जो है ना स्टोन एज में वापसी, और इसकी जो अटेंडेंस है वो लग चुकी है। ये वापस उसी हाँ काल में पहुंच गया है। गोरिल्ला की शक्ल के तुझे अगर तेरी रात को बीवी देख ले अंधेरे में, तो वो डर जाए ये सोच करके कि मैं कौन जानवर, कौन किस्म का जानवर जो है मेरे बिस्तर में आ गया, और तू हमारे पर बैठ करके यहाँ बात करेगा और हमारा हमारा मजाक उड़ाएगा और हमारा नाम बिगाड़ेगा। अबे साले, सबसे पहले तो तू मुझे ये बता, कास्टिज्म कास्टिज्म करने वाले, अगर तू एक सिंधु था
किसी बंदर की शक्ल के, किसी खोते की जीन्स के पैदाइश, किसी गुरिल्ला के अंडे से निकले हुए डायनासोर के बच्चे जैसी शक्ल वाले, कि अगर तूने इस्लाम कबूल किया है और तुम कास्टिज्म से बहुत ज्यादा परेशान था सनातन में, जिसकी वजह से तू छोड़ करके हिंदुज्म को इस्लाम बन गया, अबे तो झोपड़ी वाले तू अंसारी कैसे बन गया बे? क्योंकि जब तुझे इस बात पर एतराज है कि समीर जो है वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी कैसे बन गया, तो तू अंसारी कैसे बन गया साले? पहले तो तू ये बता। अगर इस्लाम के अंदर जातिवाद नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, तो तुझे तो इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम नाम रखना चाहिए था, इब्राहिम अली रखना चाहिए था, इब्राहिम हुसैन रखना चाहिए था, हसन रखना चाहिए था। साले तू अंसारी बना तो कैसे बना? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अंसारी अपने आप में एक सरनेम है, अंसारी अपने आप में एक कास्ट है, और अंसार जो है उनको कहा गया है जिनके पास हिजरत करके मक्का के कुरैशी और मोहम्मद गए थे, और उन लोगों ने जो है हिजरत करके आए हुए लोगों की नुसरत की, उनको अंसार कहा गया। और उनके नाम पर यहाँ हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमान अपने आप को अंसारी कहते। मगर तू तो साले मुसलमान था ही नहीं, तू तो कन्वर्ट हुआ है ना, तो तू अंसारी कैसे हो गया? क्या तेरी अम्मा उन अरबियों के पास जाकर के हलाला मुता मिसियार निकाह करवा के तुझे पैदा किया था कि जो तू अंसारी पैदा हुआ? अंसारियों के पास सो के आई थी क्या तेरी अम्मा जो तू अंसारी हो गया? सारे डिस्कशन एक तरफ सिद्धार्थ भाई, लेकिन जब अचानक से आपने ये वीडियो लगाया, मैंने देखा कि किसी के चेहरे के बीच में एक समोसा रखा हुआ है, तो मैंने अच्छे से देखा, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये नाक है, और नीचे वाले तो होंठ देखिए सिद्धार्थ भाई, ये दो अलग अलग होता है ना, मतलब ये दो अलग अलग उपत्यकाएं हैं, मतलब बीच से नदी गई है, वो उधर वाला नदी का चर और इधर वाला नदी का चर। दे होंठ देखिए भाई, भाई ये इस होंठ से मतलब एक बंदा एक अपने एक चुम्मी से भाई पूरे मतलब पूरे बदन में चुम्मी ले सकता है, इतने बड़े होंठ है इसके सिद्धार्थ भाई। चले, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि रोस्टिंग करने की ना कोशिश, मेरे को रोस्टिंग करने की नाकाम कोशिश मत करना दोबारा, वरना मैं इतना गंदा रोस्ट करूंगा ना कि तू अपने खानदान तक को जो है ना सर पीट पीट करके रोएगा कि पहली बात तो मुझे पैदा क्यों किया, और किया तो ऐसा क्यों पैदा किया, और फिर अगर ऐसा पैदा कर भी दिया था तो मुझे इस पिस्लाम में भेजने की या जाने की हिमाकत तुमने कैसे कर दी? तू अपनी 7 पुश्तों को पिछली को याद कर करके सामाथा पीट पीट करके रहोगा, बेटा ऐसी गलती मत करना। इसके सारे सुने ना, सारे जी। सॉरी सारे एक्स मुस्लिम इससे डिबेट करने के लिए डरेंगे, बताओ क्यों? जी, बेटा कहीं चुम्मी ना ले ले भाई, पूरा बदन में एक साथ चुम्मी ले सकता है। होंठ देखिए इसके ऊपर भाई, क्रिकेट खेल सकता है बच्चे इसके होंठ के ऊपर। इसको पेलेंगे भाई, ये इस्लाम में आया है, सब कुछ छोड़ करके जन्नत का हकदार बन गया, तो इसका वेलकम, इसकी खुशामदीदी तो बनती है ना, तो इसका अच्छे से खुशामदीद जो है इसका करेंगे, अच्छे से इसको वेलकम करेंगे, ढंग से इसकी जो है ना बहुत बेहतरीन वाली मेहमान नवाजी करेंगे मौके पर। लेकिन अभी इस बंदर ने वहां पर उस जगह पर ये चैलेंज दिया है कि भाई ये मेरे साथ डिबेट करना चाहता है, और एक झूठा क्लेम मेरे सर पे इसने बांधा है, तो इस बंदर को मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूं ये, ताकि ये भी सुन ले और फिर इसको समझ में आ जाए। वो उसको व्यूज नहीं मिल रहे ना, तो बेचारा इधर उधर छटपटा रहा है। ओ भाई फड़कती हुई मछली है ना, बड़ी अच्छी लगती है। समीर किसको व्यू नहीं मिल रहे भाई, किसको व्यू अच्छा नहीं मिल अच्छा, रहा? मजे की बात ये है कि मैं अभी ज्यादा दूर नहीं जाता, ये कह रहा है कि मुझे व्यूज नहीं मिल रहे इसलिए मैं छटपटा रहा हूँ। अभी इसके पास 638 व्यूज हैं, व्यूज पे भी मैं बात करता हूँ अभी, लेकिन हमारे पास फिर भी इससे 20 ज्यादा ही है, तो ऑलमोस्ट इससे तो ज्यादा ही है हमारी व्यूवरशिप अभी राइट नाउ भी। और पिछली लास्ट स्ट्रीम नया में चैनल है ये, नया हाँ चैनल जी है, बिल्कुल जी बिल्कुल, वही बात मैं कर रहा हूँ। ये पिछले 5 साल से घिस रहा है, 59K पे पहुंचा है। हमारा ये सिर्फ 1.5 महीने से चैनल चल रहा है, और हमारे 33 ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमारी जो चैनल है वो भी नया है। और फिर भी हमारे नए चैनल के ऊपर भी लास्ट 24 आवर्स की स्ट्रीम में इच्छा मृत्यु भाई हमारे पास 3800 लाइव व्यूवरशिप गई है, 3.8K, ठीक है, इसकी पूरे सपने में भी नहीं आई। और व्यूज की बात कौन कर रहा है? देखिए व्यूज की बात ये बंदर कर रहा है जो खुद अपनी हर वीडियो के ऊपर व्यूज बोट लगाता है, व्यूज बोट लगाता है भाई साहब, ये बंदर बोट लगा करके और तब ये व्यूज लेता है। इसके लाइव स्ट्रीम में दिखता है कि भाई लाइव व्यूवरशिप है 1700, 1800, 2000, और जब स्ट्रीम एंड होती है ना तो टोटल व्यूज ही 1900 दिखाई देता है। हमारी 24 आवर वाली जो स्ट्रीम है वो एक्चुअली प्ले नहीं हो रही है, बट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है,
और वो खुल नहीं रही है, ना उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ना आप उसको लाइक कर सकते हैं, ना उसको उसको देख सकते हैं। उसके बावजूद भी 24 आवर्स की हमारी इस स्ट्रीम में 60,000 ऑलमोस्ट 60,000 व्यूज हैं उस स्ट्रीम के ऊपर। तो और 3800 समथिंग जो है टोटल हमारे उसके ऊपर लाइव व्यूअरशिप गई थी। लेकिन फिर भी इस बंदे की 1800-1900 की व्यूअरशिप जाती दिखती है, और ये बंदा जो है जब स्ट्रीम एंड करता है तो वहां पे टोटली 1700-1800 व्यूज होते हैं टोटली। हमें तो ये कभी खुद इनके बोर्ड नाम यूज लेने करता की है। जरूरत नहीं पड़ता सिद्धार्थ भाई, ये हमारे नाम लेते हैं ताकि इनको व्यूज आ जाए। ये तो जी पहले हमारा नाम लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बंदरों को हमें बंदरों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो को भी क्यों चला रहा हूँ, अभी यहाँ पर बात भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तो कमेंट में पूछा गया है, दूसरा व्हाट्सएप किया गया, तीसरा इसने वहां पर चैलेंज दिया है इस गोरिल्ला की शक्ल वाले ने। नहीं उन्होंने कि- पहले बात की, उसके बाद हम कर रहे हैं, ये तो जस्टिफाइड है। देखिए एक सिंपल सा चीज, लेकिन हम तो कभी नहीं करते, और अचानक से आपकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि आपके चैनल पे अभी रीच का बूम है, तो आपके बातें करने से हमारे लोग उनके पास जाएंगे और हमारे वाले लोग चले भी जाते हैं। इनको सबसे हंसी मेरे को इस बात पे आता है, ये जो जी 600 लोग देख रहे हैं ना इनको, इनमें से ज्यादातर लोग हमारे वाले ही लोग होंगे जो जाके देख रहे हैं उनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसने जो है सर, एक्चुअली इसने गोरिल्ला की शक्ल वाले ने एक्चुअली मेरे को डिबेट का चैलेंज दिया है कि ये मेरे से गीता पर डिबेट करना चाहता। पहले इसके नाजायज अब्बू सुवर हक साहब फरार हो गए, फिर ये छोटा गिरगिट फरार हो गया, अब ये तीसरा बंदर आया है, इसको भी डिबेट करना है, डिबेट करना है, दूध के करना नहीं दांत है। तो टूट जाए, दूध के दांत तो टूट जाए, बच्चा है सिद्धार्थ भाई, ये मेरे से ही नहीं आ पाएगा, आप तो छोड़ो अभी। चलें आगे बढ़ते हैं, इससे सुनते क्या बोलता है। हाँ। समीर भी अगर मेरे साथ हिंदुइज्म के ऊपर डिबेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वो तो गीता लेके आता है ना, तो मैं उसका मतलब मैं उसका बेसलेस बना दूंगा। अच्छा, मेरा बेस जो वाह। है वो बेस बना देगा वाह। ये गोरिल्ला की शक्ल का, और ये मेरे साथ जो है गीता पे डिबेट करना चाहता है। तो मैं इस बंदर को इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे लेवल के नहीं हैं, एक चीज, क्योंकि अगर आप लोग खुद ही कहते हो, खैर इनको तो आप बोलना आपकी तौहीन करना है, तुम लोग खुद ही कहते हो कि वन साइडेड डिबेट नहीं हो सकती है, तो फिर जब तुम खुद वन साइड डिबेट नहीं करते हो तो फिर दूसरों से भी क्यों उम्मीद कर सकते हो। बिल्कुल मैं गोरिल्ला खान तेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिबेट जो होगी ना वो टू वे होगी, इस्लाम वर्सेस सनातन, यानी कि कुरान वर्सेस गीता। ठीक है, तुम गीता पे मेरे साथ डिबेट करना चाहते हो, आई 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 अग्री, आई एम रेडी। तो बात यह है भाई कि शबीर तो भाई ये डंगर जो है मेरे साथ गीता पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं रेडी हूं इसके साथ गीता पे डिबेट करने के लिए, बट टू वे डिस्कशन होगा, कुरान वर्सेस गीता, उस पे ये बात कर ले। तो जब चाहे तब बात कर ले, मेरा चैनल खुला हुआ है, जब चाहे आ जाए। मेरे चैनल पे नहीं आना चाहता, कोई न्यूट्रल चैनल देख ले। इसको अगर ऐसा लगता है कि ये कुरान को डिफेंड नहीं कर सकता है, गीता पे ये अच्छे से बात कर सकता है, तो अपने साथ जो है एक मुस्लिम स्कॉलर लेके आ जाए। लेकिन मैंने कहा स्कॉलर, मैंने कहा स्कॉलर, डंगर नहीं। ये जो सुअर की शक्ल का, खैर इसको तो सुअर बोलना भी शुअर की ब्लास्फेमी है एक नंबर वाले को। ये जो बैठा है बंदर यहाँ पर, ये स्कॉलर नहीं है, इसको मत लेकर के आना गिरगिट मार को। अपना कोई स्कॉलर पकड़ लाओ इस्लाम का, वो मेरे साथ इस्लाम पे बात कर लेगा, इस्लाम का दिफा कर लेगा, और तुमसे मैं गीता के ऊपर बात कर लूंगा। चलो तुम्हें ये भी छूट दे दी, 2 वर्सेस 1। तेरे अब्बा डिबेट नहीं करते मुझसे, तेरे बाप मुझसे डिबेट से फरार है, तू क्या डिबेट करेगा भाई। तो ये तो रहा तुम्हारे चैलेंज का एक्सेप्टेंस। अब आगे ये ऊपर से ये जो बैठा हुआ है ना, ये कुत्ते की नस्ल का, और ये घटिया इंसान, और ये बिल्कुल अपने मोहम्मद का हमसाया और उसका हमशक्ल, इसको भी मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा वो तो इब्राहिम भाई जी, मैं उसका बेस मैं उड़ा दूंगा, उसका बेस ही मैं उड़ा दूंगा, जो वो लेके आता है ना वही मैं उड़ा दूंगा बुनियाद से। ओए होए। और Get मेरा तो ready. यही है कि पहले तो ये एक्सेप्ट करे भाई कि तूने कुरान को जलाया जो है, तो तू एक्सेप्ट कर पहले आकर के कि तू हम सुअर थे इसलिए मैंने कुरान को जलाया। तो जिस हाँ तुम लोग सुअर थे इसीलिए सिद्धार्थ भाई ने जी जलाया था। जी दोबारा सुनते हैं, अच्छा मृत्यु भाई दोबारा सुनते हैं, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है। ये एक्सेप्ट करे भाई कि तूने कुरान को जलाया जो है, तो तू एक्सेप्ट कर पहले आकर के कि तू हम सुअर थे इसलिए मैंने कुरान को जलाया। तो
जी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि तुम सुअर थे, तुम सुअर हो और तुम सुअर रहोगे, इसलिए मैंने कुरान को जलाया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तेरी माँ ने अगर तुझको एक बाप के साथ सो करके पैदा किया है और 10 लोगों का स्पर्म अंदर इकट्ठा नहीं किया था, जिस वक्त किसी एक के नुत्फे से तेरी खलकियत हुई तेरी अम्मा के रहम में, उस वक्त तेरी अम्मा मुता मिस्यार मैरिज को प्रैक्टिस नहीं कर रही थी और तेरी अम्मा के हरम में 10 लोगों का नुत्फा नहीं गया था तेरी खलकियत और तेरी पैदाइश के वक्त, तो तू अब आ मेरे से डिबेट करने। मैं एक्सेप्ट कर लिया है कि तू सुअर था, तू सुअर है, तू सुअर ही रहेगा और मैं तेरे साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूं, तू आजा। इसलिए मैंने कुरान को जलाया, क्योंकि तू सुअर था, तू सुअर है, तू सुअर रहेगा। और फिर से दोबारा रिपीट करके सुनाता हूं। अच्छा, जब ये बोलता है ना, जब ये बोलता है कुत्ते का बच्चा, तो ये भी नहीं सोचता कि ये बोल क्या रहा है, ये खुद को ही गालियां देता रहता है। दोबारा जोश में आ जाता है ये। तो ये एक्सेप्ट करे भाई कि तूने कुरान को जलाया जो है, तो तू एक्सेप्ट कर पहले आकर के कि हम सुअर थे, इसलिए मैंने कुरान को जलाया। तो जी ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। आप सुअर थे, आप सुअर हैं, आप सुअर ही रहेंगे और इसीलिए मैंने कुरान को जलाया, क्योंकि आप जैसे सुअर कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं और इसीलिए मैं आप जैसे सुअर की वजह से उस कुरान के ऊपर जूता रखता हूं। भाड़ में जा साले। और ये बोलता है, अच्छा ये बोलता है आगे स्टेज पर वहां पे अपने इच्छा मृत्यु भाई कि तब मैं इससे डिबेट करूंगा। अबे साले, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान से मैं डिबेट करूंगा, है जिसको उसी के चैनल के ऊपर जलीलो ख्वार करके बैक स्टेज कर दिया जाता है, जिसको उसको के अपने चैनल के ऊपर बार बार ये आर करके साबित करना पड़ता है कि भाई ये मेरा ही चैनल है, मेरे को कम से कम ऊपर आने दो। और उसको कहा जाता है चुप बे नीचे चल खोते के खुर। है तेरे जैसे आदमी के तेरा लेवल है मेरे साथ डिबेट करने का, या मेरा लेवल इतना गिर गया कि मैं तुझ जैसे 2 कौड़े के आदमी से डिबेट करूंगा। अबे साले, भूल गया क्या वो दिन जब तू टॉपिक पे बात कर रहा था किसी पे अपने, और तू कह रहा था कि 150 रुपए लेकर के मुस्लिम आओ, अगर आओ तो सही, और मैं गया था और जाकर के मैंने बोला था चल डिबेट करते हैं, तो तूने बोला था डिबेट करनी है तो फिर कभी आना, आज तो मैं अपने टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी औकात है डिबेट करने की? तू अगर किसी जगह पर तुझे मॉडरेटर बना दिया जाए, क्यों? क्योंकि तुझे हरामी बना करना है, सामने वाले की आवाज कम करनी है, उसको म्यूट करना है, खोते के खुर, इस काम के लिए तेरे को मॉडरेटर बनाया जाए तो खुद को डिबेटर समझने लगता है। जयद पटेल के साथ डिबेट होने में ये खुत्ती का बच्चा, ये खुत्ते का खुर, ये अपने मोहम्मद का हमसाया हम शक्ल, साला हरामी, साला मुता मिस्यार की पैदाइश वहां बैठ करके मेरे को इंटरप्ट कर रहा था। इसको मैंने तब भी बोला अच्छा मृत्यु भाई, मैंने बोला साले तेरा काम है टाइम देखना, तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देखना, अपनी औकात मेरे अपनी हद में रहे। वहां भी ये मेरे हाथों जलील हुआ था। इस आदमी को इतनी शर्म नहीं है, इतना इतना बगैरत आदमी है साला, कुत्ती का बच्चा, जरा सी शर्म नहीं इस आदमी को। और तुम लोग साले बात करोगे हमारे ऊपर, तुम्हारा साले धंधा चलता। अभी भी आप टाइटल देख लो, इच्छा मृत्यु भाई, अभी भी टाइटल देख लो आप, फेक एक्स मुस्लिम की स्क्रिप्टेड स्टोरी, क्रिश्चियन मिशनरीज, फलाना ढिमकाना। अबे डंगर, अबे खोते के खुर, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं बचा। इच्छा मृत्यु भाई, इतनी सारी हदीसें, इतनी सारी आयतें, सब कम पड़ गई बात करने के लिए। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, और वो है या तो एक्स मुस्लिम है, या तो फिर सनातन है, या तो गीता है, या तो रामायण है, या तो राम जी है, या तो कृष्ण जी है, ये इसके ऊपर है। और ये तो गोरिल्ला की शक्ल का सर, इसके ऊपर वापस आता, आज इसी की बारी है, इसी की बारी आज गोरिल्ला की शक्ल वाले की। ये गोरिल्ला की शक्ल का आदमी कहता है कि मैं इसका बेस जो है वो बेसलेस कर दूंगा। अबे अपने 2 अब्बा को साथ लेकर के आना, अकेला मत आना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये जो तेरा बेटा है ना ऊपर, ये बंदर छाप, इसको चैलेंज देता हूं। मैंने पहले भी कहा था तू जो है ना सिर्फ एक अंडा है, सिर्फ एक अंडा है, और दूसरा अंडा आज ये मिल गया इसको गोरिल्ला खान, तो तुम हो गए 2 अंडे। तो तुम जब आओ ना तो बेटा अपने केले की शक्ल का ना एक आलिम भी लेकर के आना, क्योंकि अंडे कभी अकेले नहीं होते, केला साथ में होता है, ठीक है? और मैं तुम लोगों के मुंह में डाल करके वो केला और वो अंडे लटका करके तुम्हारे, अगर तुम्हारे मुंह में मुस्तजनी नहीं करवाई ना, और तुम्हारे साथ लवातत का अमल मैंने नहीं करा, तो मेरा नाम बदल देना। लवातत का अमल और मुस्तजनी तुमसे करा करके, और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहनों और तुम्हारी बेटियों का मुता मिस्यार निकाह करवा करके तुमको इस्लाम के सबसे आला दर्जे पर फाइज करके, अगर मैंने 72 रंडियों का दलाल तुमको नहीं बना करके छोड़ा, तो मेरा नाम भी एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ चतुर्वेदी नहीं है बेटा। गोरिल्ला की शक्ल के जब चाहे आ जा, तेरे बम में अगर दम हो आ जा, क्योंकि ये जो सुअर बैठा हुआ है ना,
इसके चैनल के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, इसके चैनल के ऊपर आकर के तो मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे से माफी मंगवाएगा। इसके अब्बा आबा अजदाद, इसका अल्लाह, इसका मोहम्मद तो माफिया मांगता फिर रहा है, मुझसे क्या है सिद्धार्थ भाई, हमको बख्श दो यार, हमने ऐसा क्या गुनाह किया था, इन मोमिनों के उल्टे सीधे कांड के पीछे हमें को मत करियो। वो तो मुझसे माफी मांगते फिर रहे इसका अल्लाह और मोहम्मद, और तुझसे माफी मांगेगा साले झापड़, अगर इधर से मारना दूसरी साइड से कान से सीटी बजेगी तेरे। ना सब ठीक है, सब कुछ एक तरफ, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है सिद्धार्थ भाई, ये गिरगिट 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 का जो होठों का हिस्सा इसने ले लिया है। देखो गिरगिट का होठ देखो साइड से कम है, जितना होना चाहिए तो उतना है नहीं। उसके हिस्से का होठ साला तू लेके बैठा है, तेरे होठ के ऊपर बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं और तू आ रहा है दूसरों को रोस्ट करने। भाई यहाँ बच्चे डर जाएंगे भाई, हमको घर से ना निकला। बोलता है जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन मैं डिबेट करूंगा आगे। हाँ तो एक्सेप्ट कर लिया भाई। कर लिया। भाई देखो देखो देखो, सुनो क्या बोलता है, सुनो दोबारा। और मेरा तो यही है कि पहले तो ये एक्सेप्ट करे भाई कि तूने कुरान को जलाया जो है, तो तू एक्सेप्ट कर पहले आकर के कि तू हम सुअर थे इसलिए मैंने कुरान को जलाया। तो जिस दिन तू एक्सेप्ट कर लेगा मैं डिबेट करूंगा आगे, ठीक है ना। अच्छा, इसने कहा मैं डिबेट करूंगा आके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया 4 बार, 5वीं बार एक्सेप्ट करने जा रहा हूं। यस, तू सुअर है, तू सुअर था, तू सुअर रहेगा, और इसलिए मैंने कुरान को जला। चल आजा, मेरा चैनल का लिंक ओपन है और लिंक भी जो है डला हुआ पिन मैसेज में, आजा आके डिबेट कर, अगर तू एक बाप की औलाद है तो। पेट दर्द हो गए भाई, भाई मतलब तो भाई हरकतें लिटरली। सब तुम्हें एक बात बोलूं मैं, तुम्हें एक बात बोलूं, हाँ, जब मैंने ये वीडियो शेयर किया था ना, तो मैंने सिर्फ ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए ये वीडियो लेकर के मैं आया था कि मैं इस आदमी का चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको बोल दूं कि मैं रेडी हूं डिबेट के लिए, जब चाहे तू आजा। मगर सीरियसली इतना मजा आएगा नहीं सोचा था, मैंने ये चीज सुनी नहीं थी। समृत भाई के ये डंगर एक्चुअली में क्या वर्डिंग बोला है। भाई नहीं देखो, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बच्चा है नीचे बैठा, इसके आने से देखो उसको थोड़ा सा हौसला मिला है, और इस वजह से वो बोल पा रहा है कि वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा कि मेरे को सिद्धार्थ से डिबेट नहीं करना है, इसीलिए वो सिचुएशन ही ऐसा दे रहा है ताकि वो एक्सेप्ट ना हो कभी, और बोलेगा कि देखो देखो मैंने तो चैलेंज दिया था पर वो आया नहीं। मतलब ये सोचता है कि ये जैसा गधा है पूरा दुनिया वैसे गधी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसने ना मेरे ऊपर एक इल्जाम और लगाया है, इस गुरिल्ला खान ने, उसका मैं जवाब दे देता हूँ ताकि आगे उस दिन रह गया था ये चीज, आज तू आया ना सुनने के लिए चलाया है, और तू एक्सेप्ट करेगा कि तू जान चुका था और तब मुझसे डिबेट। कम्युनिटी को पोर्ट ही नहीं, दूसरे डैडी सीने को लेके कोल पट्टी तो ये गिरगिट दूध है आज, ठीक है जी। साहिल को जी पता कि सर को बचाने। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये समीर गया था एक पॉडकास्ट करने के लिए जहाँ पे वो ये साबित करना चाह रहा था कि इस्लाम इज अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और हिंदुइज्म जो है कि ह्यूमैनिटी से भरा पड़ा है। उसने एक बात कह दिया कि भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है कि वासुदेव कुटुंबकम, सॉरी वासुदेव कुटुंबकम। सही से बोल तो लेता, सुन तो लेता, एटलीस्ट 2-3 बार याद हो जाता क्या बोला था। मतलब ये आदमी, आप ये देखो, अच्छा वासुदेव कुटुंबकम कब बने ये बताओ पहले। वासुदेव तो अपना भाई नाक पे लेटे हुए हैं भाई, अलग से अपना रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। वासुदेव कब कुटुंबकम बने भाई, किसके कुटुंब बने वासुदेव पहले ये बता। देखिए एक मजे की बात ये है कि ये आदमी मेरे को चैलेंज दे रहा है श्रीमद् भगवत गीता पे बात करने की, सनातन पे डिबेट करने की, और ये आदमी पहली बात तो यहाँ झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बोला कि गीता के अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम है। पहली बात तो मैंने नहीं वासुदेव हाँ वही आता हूं मैं, समृत भाई आता हूं। तो पहली बात तो मैं सही सेंटेंस बता दूं कि वो एक्चुअली वासुदेव कुटुंब नहीं है डंगर, वो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब होता है पूरी वसुधा जो है वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, तो वो होता है वसुधैव कुटुंबकम, ना कि वासुदेव कुटुंब। तो सबसे पहले तो तेरे को श्लोक तक नहीं बोलना आता कि श्लोक एक्चुअली है क्या। तू क्या डिबेट करेगा बे हिंदुइज्म के ऊपर डंगर, तू जहां के लिए बना था, जहां की गंदगी के लिए तू पैदा हुआ था, वहां जाकर के तू बैठ गया, तो वहीं रहे। अब दूसरी बात, ये आदमी मेरे पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा है। डंगर,
मैंने किसी भी पॉडकास्ट में ये नहीं कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वसुधैव कुटुंबकम है। मैंने कहा हमारी सनातन संस्कृति हमको ये सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती हमारा परिवार। मैंने नहीं कहा गीता के अंदर है। तो डंगर, तेरे को चैलेंज है कयामत तक और तेरे मोहम्मद के उस आखिरी दिन की अलामत तक, जब जिसकी उसने तुझको इत्तला और खबर दी और जिस पर तू ईमान लाया कि कयामत आएगी, तब तक का तेरे को चैलेंज है। अगर तू ला करके वो पॉडकास्ट मेरे को दिखा दे जहां मैंने ये बोला हो कि गीता के अंदर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, तेरे अकॉर्डिंग वासुदेव कुटुंब गीता में लिखा हुआ, मैंने ऐसा कहा हो तो तू वो ला करके मेरे को दिखा दे। नहीं तो तू भी इन सूरों की तरह झूठा और मक्कार और इन्हीं के जैसा। सो डंगर, सबसे पहले ढंग से स्टडी और रिसर्च किया करो, बोलने से पहले तब बोला करो, पहले सोचा करो कि बोल क्या रहे हो। साले कन्वर्टेड ज़ॉम्बी जिहादी अपने बाप को गाली देने से पहले और अपने आबा अजदाद को गाली देने से पहले ये तो देख लेता कि चार्ट किन की रहा है। साले जिनका खुद का कोई बेस नहीं है, मेरे को बेसलेस साबित करेगा। तेरे तो ईमान का कोई बेस नहीं है। अबे तुम अल्लाह पर ईमान लाए, तुम किताबों पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए, शहादत देते हो अल्लाह की खुदाई की और मोहम्मद की रिसालत की। बेस क्या है? ईमान, गैब, अंधा अकीदा, बगैर देखा ईमान। ये तुम्हारा अकीदा, ये तुम्हारा बेस है। अबे साले तुम्हारा तो दीन ही बेसलेस है, तुम क्या किसी को बेसलेस करोगे? तुम्हें तो बेसलेस करने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो जब कहते हो उंगली उठाकर के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, तुम तो तभी बेसलेस हो जाते हो। तुम्हारा बेस तभी घुस जाता है वो हजरत याफूर साहब के पिछवाड़े में। गया, खत्म, टाटा। ओ मेरे भाई, इतने बुरे दिन आ गए कि इन दो कोड़ी के लोगों से मुझे बात करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, जिसको वसुधैव कुटुंबकम का नहीं पता, जो वासुदेव कुटुंब बोलता है, इनके साथ डिबेट करूं मैं। सीरियसली इसकी बातें सुन के जो है वासुदेव अलग से एक नया अवतार लेंगे अपना, पूरा मतलब पुराने चीजों को भूल के कि मैं कोई और अवतार नहीं लूंगा, वो छोड़ के ये अलग से एक अवतार लेंगे, सिर्फ इसको थप्पड़ मारने के लिए आएंगे। तू बोल कैसे दिया कि वासुदेव मैं किसका कुटुंब था? क्यों, कैसे बोला तू ये चीज भाई?